रिसेंटली अंधेरी के एक घर की खबर ने सारे 90s के किड्स को हिला के रख दिया है। शेफाली जरीवाला, जिसको लोग काटा लगा नाम से भी जानते थे, वो 42 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चली गई। उनकी इसी सडन डेथ ने पूरी इंडस्ट्री को सदमे के अंदर डाल दिया है। और यहाँ पर सभी का एक ही मेन क्वेश्चन है कि आखिरकार उस रात ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या वजह थी इतने ज्यादा जिंदा दिल इंसान की एकदम से चले जाने की। आज हम बल्कि ना ही सिर्फ और सिर्फ एक केस बल्कि उनकी कहानी भी समझेंगे। प्रॉपर एविडेंस और प्रॉपर न्यूज के अकॉर्डिंग हम ये सारी चीजें समझेंगे कि आखिरकार शेफाली जरेवाला के घर में उस दिन हुआ क्या। शेफाली का जन्म 15 दिसंबर 1982 अहमदाबाद गुजरात के अंदर हुआ था। एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर पैदा हुई और बड़ी हुई शेफाली के लिए जिंदगी बहुत ज्यादा शॉर्टेड थी। उनके फादर सतीश और उनकी माँ सुनीता ने उसे और उसकी बहन शिवानी दोनों को ही मोटिवेट करा था हर एक चीज में आगे बढ़ने के लिए। शेफाली स्टडी के अंदर काफी ज्यादा अच्छी थी। उन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर भी एक डिग्री ली थी, लेकिन उसी टाइम पे देखा जाए तो उनका जो पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट था वो थोड़ा कम होता जा रहा था, क्योंकि उन्हें इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर जाना था। शी वांटेड टू बी अ बिकेम अ स्टार। 15 साल की उम्र में उनको एपिलेप्सी का पता चला, जिससे उनको सीजर्स होते थे। ये सबसे बड़ा चैलेंज था उनके लिए, लेकिन शेफाली ने योगा और फिटनेस के अकॉर्डिंग इन सारी चीजों को कंट्रोल किया। उनके दोस्त एज अ एक्ट्रेस अशीता धवन वो कहती थी कि शेफाली हमेशा पॉजिटिव रहती थी, हमेशा अपनी स्माइल और अपनी पॉजिटिविटी की वजह से हर एक की जिंदगी में एनर्जी लेके आती थी। लेकिन ये सारी चीजें उनके लिए काफी ज्यादा आसान नहीं थी। उन्हें बहुत सारी चीजों के चलते हुए बहुत सारी चीजों को शेड्यूल करना पड़ता था इन सीजर्स की वजह से। उनके लिए बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा हार्ड हो रखी थी, लेकिन उन्हें ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि एक म्यूजिक वीडियो की वजह से उनकी लाइफ इतनी ज्यादा चेंज हो जाएगी। 2002 में शेफाली जरीवाला की लाइफ जिंदगी के लिए पूरी बदल गई, क्योंकि एक म्यूजिक वीडियो काटा लगा ने उनको एक स्टार बना दिया था। और इस सॉन्ग के अंदर काम करने के लिए उनको ये चांस तब मिला था जब वो कुल 20 साल की थी। शेफाली के एक फ्रेंड के जरिए एक म्यूजिक डायरेक्टर तक शेफाली की ये बात पहुंची। उन्होंने शेफाली को इस चीज के अंदर कास्ट किया और वो अपने विजर के अंदर पूरी तरह से फिट हो गई थी। और उन्हें शेफाली की ये सारी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा पसंद आई थी। शूटिंग के टाइम पे अगर देखा जाए तो शेफाली ने अपना सब कुछ डाल दिया था इस प्रोजेक्ट के अंदर। बीट, डांस, एनर्जी, एक्टिंग और रो टैलेंट। जब काटा लगा रिलीज हुआ तो ये सॉन्ग हर एक जगह चल गया था। पार्टीज, रेडियो, शादी, पार्टी, हर एक जगह ये गाना चलता रहता था। और अगर आप 90s किड्स हो तो आप इस चीज से रिलेट कर पाओगे कि 9XM पे ये गाना अक्सर चलता रहता था। और इस सॉन्ग की, इस मूवी की सक्सेस के बाद शेफाली एक हाउस होल्ड नेम बन गई थी। और सेम इसी मूवमेंट के ऊपर अगर देखा जाए तो लोग उसे काटा लगा गर्ल्स के नाम से जानने लग गए थे। और सेम इसी मूवमेंट पे शेफाली की काटा लगा म्यूजिक के बाद उनके लिए काम के जो दरवाजे थे वे और भी ज्यादा खुल गए थे। 2004 के अंदर उन्होंने मुझसे शादी करोगी सलमान और अक्षय कुमार के साथ एक छोटा सा रोल किया था। 2011 में भी उन्होंने कनाडा सॉन्ग के अंदर काम किया था। इवन वर्क ऑन रियलिटी शोज जैसे कि पूगीबू और नच बलिए में। पूगीबू और नच बलिए शो के अंदर इनके जो डांस थे वो काफी ज्यादा हिट हो गए थे। 2019 में बिग बॉस 13 के तहत चलते हुए जब वो इसमें वाइल्ड कार्ड एंटर हुई तो उनकी बोल्ड पर्सनैलिटी ने सबको हिट कर दिया था। और सेम इसी मोमेंट पे यही चीज उनको फेमस करने के लिए काफी थी। इस शो के अंदर उनका रिलेशन सिद्धार्थ शुक्ला लेट एक्टर के साथ भी दिखा था, जिनको उन्होंने कुछ वक्त के लिए डेट भी किया था। तो अगर इसी पॉइंट के ऊपर देखा जाए तो उन्होंने बहुत सारे शो कर लिए थे, बहुत सारा पैसा कमा लिया था। लेकिन अभी आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ तक तो सारी चीजें काफी परफेक्ट चल रही है, लेकिन रियलिटी में वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क थी और बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। उन्होंने एक सॉन्ग मेकर हरमीत सिंह से शादी की थी, जो कि मीट ब्रदर्स का हिस्सा थे। लेकिन 2009 में ये सारा रिश्ता टूट गया। शेफाली ने उन पे डोमेस्टिक अब्यूज का एलिगेशन लगाया और सी लेफ्ट हर। उन्होंने इन सारे किस्सों को बुलाकर प्रयाग त्यागी से 2014 में शादी कर ली। एंड अनफॉर्चुनेटली दोनों का ही रिश्ता बहुत ज्यादा सॉलिड था। उन्होंने नच बलिए के सीजन 7 और सीजन 5 के अंदर साथ में ही परफॉर्मेंस की थी। और सेम उसी टाइम पे लोगों को उनकी केमिस्ट्री काफी ज्यादा पसंद आई थी। शेफाली और प्रयाग ये दोनों ही चाहते थे कि वो एक बच्चा अडॉप्ट कर ले, लेकिन फिजिकली और बहुत सारी चीजों के चलते हुए ये सपना उनका पूरा नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी शेफाली ने अपनी पॉजिटिविटी के चलते हुए इन सारी चीजों को संभाला और वो अपनी फिटनेस और योगा के चलते हुए लोगों से, अपनी ऑडियंस से जुड़ी रही। अब हम बात कर लेते हैं उनके करियर के बारे में। जो उनका करियर था, जो उसके करियर का ग्राफ था काटा लगने के बाद, वो कंसिस्टेंस नहीं था। उन्होंने कुछ म्यूजिक वीडियो, कुछ वेब सीरीज जैसे कि बेबी कम ना और वहीं पर टीवी शो शैतानी रस्में में काम किया था। लेकिन इसी मोमेंट के ऊपर जो उनको काटा लगा से सबसे बड़ा स्टार्टअप मिला था, वो कभी भी वापस नहीं आ पाया। इस इंडस्ट्री में चल रहा हुआ कंपटीशन और उनके हेल्थ के रेगुलर इश्यू उन्हें इन सब चीजों से काफी ज्यादा दूर रखते थे। लेकिन फिर भी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनके वीडियोस, फोटोज, पोस्ट वो हमेशा
हमेशा उनके फैन के बीच में रही। 2025 में उन्होंने एक पोस्ट के अंदर लिखा था कि इट्स टाइम टू लिविंग, जो बाद में उनकी डेथ के बाद में एक वाइल्ड पोस्ट बन गया है। जून 27, 2025, शेफाली जून अंधेरी के 27, अंदर अपने घर में 2025 ही थी और उस शेफाली दिन उन्होंने अपने सत्यनारायण अंधेरी के घर भगवान में की थी। कथा के उस चलते हुए दिन फास्ट रखा उन्होंने था। वो सत्यनारायण 7-8 पूजा साल के से लिए एंटी फास्ट रखा था। एजिंग वो ड्रिंक्स ले 7-8 रही थी, साल से ग्लूटाथोन एंटी एजिंग इंजेक्शन, ट्रीटमेंट्स ले विटामिन रही सी, थी, ग्लूटाथियोन मल्टीविटामिन्स और भी बहुत इंजेक्शंस, सारे सप्लीमेंट। विटामिन सी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी मल्टीविटामिन्स दिक्कत थी वो और ये थी कोलेजन कि वो ये सप्लीमेंट्स, सारी की बट सारी वो चीजें ये ले सब रही कुछ थी ले रही बिना थी किसी डॉक्टर बिना की किसी डॉक्टर सहायता के लिए। एडवाइस। अब शेफाली की डेथ के अंदर सब लोग यही बोलेंगे कि मेन रीजन उसकी डेथ में यही था, लेकिन रही अब तक भी कोई भी चीज कंफर्म नहीं हुई है। आप इस केस के अंदर ये सारी चीज देखिए कि लोग एंटी एजेंट के चलते हुए कितनी बड़ी एक लिमिट तक जा सकते हैं, लेकिन आप इसी चीज को प्रॉपर डॉक्टर प्रॉपर गाइडेंस से लेके चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इस चीज के अगर हम एट द एंड आए तो वहां पर मुझे ये लगता है कि उनकी जो डेथ हुई है वो बहुत सारी इंजेक्शन और बहुत सारी नेचुरली बहुत बहुत तरीकों से हुई। अगर इसी मूवमेंट के ऊपर अब मैं न्यूज और बहुत सारी चीजों को देखते हुए चलूं तो जो उनकी डेथ का रीजन बताया गया है अभी वो कंफर्म तो नहीं है, लेकिन उसको नेचुरली बताया जा रहा है। और मेरा आपसे भी ये कहना है कि आपका इन सभी चीजों के ऊपर क्या ओपिनियन है, आप वो भी बता सकते हैं। और शेफाली जरवाला का ये केस अब यहीं पे खत्म होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका लक्ष्य है।